तो ये है अपनी बाइक। तो फाइनली हमने ये वाला हेलमेट जो है सेलेक्ट किया है। तो देखो किसकी लुक कैसी आ रही है। हम दोनों के हेलमेट एकदम सेम है, अभिषेक का और मेरा। बस बहुत कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमारा कौन सा। सेम बाइक्स और सेम हेलमेट धूम मचाने वाले। अब मेरा चेहरा दिख रहा है इस बाइक में। सो व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए हो कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है, और मेरी ये फेस में जो एक्साइटमेंट है ये भी देख के आप समझ गए हो। सो लोग ज़्यादातर ना थंबनेल रखते हैं कि टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय न्यू बीस्ट, बट लेकिन मैं इतना फेमस हूँ नहीं जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे आके पर्सनली। सो इसलिए मैंने पर्टिकुलर पहले रिवील कर दिया कि हाँ कौन सी बाइक लेने वाला हूँ। तो वो बाइक हम लेने जा रहे हैं करोल बाग। सो लॉकडाउन के अंदर बाइक लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अभी हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करने वाले। हम सीधे यहाँ से निकलेंगे करोल बाग। करोल बाग से पहले हम लेंगे अपना हेलमेट, बाद हम वहाँ से अपनी बाइक लेंगे, और बाइक लेने के बाद हम वहाँ से जाएंगे गुरुद्वारे। वहाँ से हम गुरुद्वारे जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद हम घर आएंगे। तो ये पूरा मतलब जितना भी आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। सो वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बने रहना। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हम निकलते हैं ऐसे करोल बाग, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। टाइम बच गया 12 और वहाँ पे हमारी बाइक की डिलीवरी का टाइम था 1 बजे का। सो अब यहाँ से हम निकलते हैं। हमें पहुँचने में भी 1 घंटा लग जाएगा नहाना करते हुए, अगर हम आराम से जाएंगे तो। और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी आएगा अभिषेक, जिसका न्यू चैनल चालू हुआ जस्ट राइडर के नाम से। उसका चैनल का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसने भी नया चैनल चालू किया है, तो जाके उसके चैनल में मेरी डिलीवरी का व्लॉग आ जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर्ली आप देख सकते हो। मेरे पास गोप्रो नहीं है तो मैं इतना प्रॉपर्ली नहीं बना पाऊंगा। उसके पास गोप्रो है तो उसके वीडियोस में मेरी बाइक का जो रिव्यू है आपको एकदम क्लियरली देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो स्टे ट्यून। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ करोल बाग। सो अभी मेरी जो बाइक की वॉइस क्वालिटी है वो कम आएगी, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखा। माइक बैक के अंदर पड़ा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं है बाइक लगाने का। सो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पीछे खड़ी है सारी बाइक्स, इनमें से मेरी बाइक कौन सी है अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं हेलमेट लेने। इससे हल्का सा ब्लॉग शूट कर ले, मेरे को सेंड कर दी। ठीक है, हाँ चलो कर दे, वीडियो चालू है, दोबारा चालू करना ढंग से। सो फाइनली हमने ये वाला हेलमेट जो है सेलेक्ट किया है। तो देखो किसकी लुक कैसी आ रही है। ये XBHP का स्पेशल एडिशन है, एक्सोर का हेलमेट है ये। सो ये भी लार्ज साइज है, तो हम ट्राई कर लेते हैं कि हमें फिट आएगा नहीं आएगा ये वाला। इसके साथ काफ़ी कुछ मिल रहा है हमें, और कुछ है अंदर। A few moments later. भाई ऊपर कर ले। सो ऐसा लग रहा है हेलमेट की लुक कैसी आ रही है भाई? बढ़िया बढ़िया आ रही है। सो फाइनल हो गया हमारा ये वाला हेलमेट। पीछे लगेगा इसका ये वाला वाइजर। तो वाइजर में साथ में मिला, अभी हम यहाँ लगाएंगे इस वाइजर को। तो साथ में थोड़े से स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं। मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी कम आ रही होगी बिकॉज मैंने हेलमेट अभी पहन रखा है। उतार देते हैं इसको भी हम। सो मुझे तो ये हेलमेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, काफ़ी इस बजट के अंदर बहुत बढ़िया हेलमेट है ये। सो अभी इसमें लगा रहे हैं हम वाइज़र। तो ये वाइज़र यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगा। तो भी इसके वाइज़र के अलग अलग कलर मिल जाते हैं वैसे, अगर लेने हो से मिल जाते हैं। 2 ही कलर ज्यादातर चलते हैं। एक तो व्हाइट हो गया जो बेसिकली इसमें लगता है, ठीक है, ब्लैक कलर होता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें व्हाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका वाइज़र जो है वो व्हाइट है और ये भी व्हाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो ट्रांसपेरेंस है, जो उसके ग्राफिक्स वगैरह जो इससे इजीली दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, आराम से। ओके ओके। एंड दिस इज द आल्सो डुअल वाइजर। हाँ डुअल वाइजर है। मैं अभी इसका रिव्यू पूरा अलग से बनाऊंगा बाद में मैं। सो देखो XBHP एडिशन, ये मुझे मेरा फेवरेट एडिशन था, जो कि मैंने 1 महीने पहले से ऑर्डर दे रखा था, अब जाके इनके पास आया है। सो इसकी लुक आपको मैं घर जाके प्रॉपर्ली दिखाऊंगा एक बार दोबारा। सो ये हेलमेट हमने फाइनली ले लिया। अब हम दोनों के हेलमेट एकदम सेम है, अभिषेक का और मेरा। बस बहुत कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमारा कौन सा है। भाई हमें लिखवाना पड़ेगा अपने चैनल का नाम। तो हमें लिखवाना पड़ेगा जस्ट राइडर। इसका लिंक आपको मेरी प्रोफाइल की इस वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने चैनल का नाम। तो सेम बाइक्स और सेम हेलमेट धूम मचाने वाले। अब हम काफ़ी ग्रुप से कंट्रोवर्सी होगी हमारे खिलाफ अभिषेक है ना। ये अपनी बाइक, ये अपनी बाइक जो सामने भी साफ हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बाइक के लिए, कि मेरे सामने मेरी होने वाली मतलब वाइफ खड़ी है। मतलब मैं तो उसको अपनी वाइफ से बढ़ के मानता हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो आप पूरा वॉक अराउंड लो, बाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं है। मतलब एकदम स्क्रैचलेस बाइक मिल गई है मुझे यहाँ पे। ये देखो मेरा चेहरा दिख रहा है इस बाइक में, पूरा दिख रहा है अभी यहाँ पे। सो अब इस बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशंस वीडियोस डलने चालू हो जाएंगे, तो मेरी व्लॉगिंग अब से फिर कंटिन्यू हो जाएगी। पहले जैसे RS पे आया करती थी, अब इसमें आना चालू हो जाएगी मेरी व्लॉगिंग्स। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा। मतलब आप मेरे बोलने के तरीके से समझ गए कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ अभी मैं। सो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से बाइक लेते हैं और निकलते हैं, और पहले हम जाएंगे गुरुद्वारे। उसके बाद मैं घर जाने के बाद आपको उसका पूरा रिव्यू दूंगा कि ये बाइक का क्या मॉडल है, कितने में मिली यहाँ पे, और इस बाइक के अंदर क्या क्या खासियत है, और हमें क्या क्या इसमें बैलेंस लगा मिल गया है। तो उसके बाद हम करते हैं घर जाके। सो फाइनली मेरी बाइक जो है पूरी साफ़ हो चुकी है। अब एक बार उसकी चमक देखो कैसी आ रही है, एकदम स्क्रैचलेस बाइक है ये।
इंजन तक देखो आप, एकदम जो इंजन के स्टिकर्स लगे होते हैं वो भी अभी तक लगे हुए हैं। मेरे तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है अभी फिलहाल। सो वेल, अब मैं आ चुका हूँ घर पे, और जब मैं गुरुद्वारे गया तो वहाँ जाके मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह का वीडियो शूट करना चाहिए। तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वहाँ वीडियो बनाने अलाउड नहीं थी, तो मैंने फोर्स भी नहीं किया। उन्होंने एक बार मना किया कि वीडियो नहीं बनाओ, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, ताकि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी हर जगह वीडियो बनानी अच्छी बात नहीं होती। सो वहाँ पे हमने मेरी बाइक की अरदास करवा ली, तो वहाँ से मैं घर आया। तो घर आने के बाद अब मैंने अपने हेलमेट वगैरह सब उतारा है, नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा हूँ मैं। सो मैं आपको अपनी बाइक का थोड़ा सा वो कर दिखाता हूँ, मतलब प्रॉपरली मैंने वहाँ बताया था कि मेरी बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज लग रखी है, और मैंने जो हेलमेट लिया मैंने उसका भी फीचर्स आपको बताया नहीं कि मेरे हेलमेट में क्या क्या फीचर्स हैं। ये बड़ा हमारा पुराना मुर्गे वाला हेलमेट, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले। अब खैर उसको मिस क्या करना है, उसको मैं पहना करूँगा मैं कभी बार, जैसे लोकल वगैरह के लिए मैं इसी को यूज़ करूँगा अब मैं। तो जो हमने न्यू हेलमेट लिया वो ये XOR का XBHP एडिशन। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सो ये रहा हमारा हेलमेट, और अब हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग। खैर अनबॉक्सिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर दोबारा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस हेलमेट के बारे में। कितना सेक्सी लग रहा है देखने में ये। तो ये रहा वो हेलमेट XOR का XBHP एडिशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आपको ये ऑर्डर में मिलता है वैसे तो, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे टाइम पे मिल गया। मैंने मतलब मैंने ऑर्डर दे रखा था पहले से, तो मुझे हल्की से मुझे 1 हफ्ते की वेटिंग मिली, मुझे ज़्यादा वेटिंग नहीं मिली। तो आपको ये XOR की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल सकता है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। ग्राफिकिंग देखो कितनी प्यारी ग्राफिक हो रखी है, शाइनिंग में है। और दूसरी बात, DOT सेटिस्फाइड है यहाँ पे। और एक और बात जो है इसमें मेन, इसका वाइज़र जो है, इसके वाइज़र में देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ये लेयर है ये आपको मतलब कि कैसा समझाऊँ मैं, जैसे आप रात में चला रहे हो बाइक तो आपको जो आगे से हाई बीम की विजिबिलिटी मिलती है वो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डिम दिखेगी। और दूसरी सेकंड थिंग, आपको ये डे वाइज़र के अंदर आपको अंदर जहाँ पे स्विच है इससे ये देखो ये रहा नाइट वाइज़र भी मिलता है, सॉरी नाइट वाइज़र के अंदर डे वाइज़र भी मिलता है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं भी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं एयरबैग्स का ऑप्शन, और 2 एयरबैग्स के ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। और सबसे मेन बात इस हेलमेट की जो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगी वो है इसका वाइज़र। ये वाला वाइज़र बोलो, विंगलेट बोलो, मतलब कुछ भी बोलो उसको। इसमें आपके पास 2 कलर ऑप्शन होंगे। मेरे को तो ट्रांसपेरेंट ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें ब्लैक ऑप्शन भी मिलते हैं, मगर वो अलग से में परचेस करना पड़ता है। सो कुल मिला के ये हमारा हेलमेट है, जो कि इसकी कॉस्टिंग है 6500, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में इतनी की मिलेगी। बहुत प्रीमियम भी लगा और बहुत हाई क्वालिटी का भी हेलमेट आपने देखा मुझे कैसे, मतलब ये जब मैंने पहन के आपको दिखाया था अभी तो कितना सेक्सी लगा था ये। सो अब हम चलते हैं मेरी बाइक के पास। मेरी बाइक का आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू की, मेरी बाइक मुझे क्या क्या मॉडिफिकेशंस मिली है, तो उसके बाद हम करते हैं वीडियो का एंड। सो वेल, अभी मैं आ चुके पार्किंग में, और यहाँ खड़ी है मेरी बाइक। ये रही। तो आपको अपनी बाइक की मतलब यहाँ लाइटनिंग की थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्ब लगा हुआ है, क्योंकि अभी हमने नए होम में शिफ्ट किया है। तो मैं अपनी बाइक को देख के ना मेरी आवाज़ नहीं निकलती पहली बात तो चलो आपको मैं इस बाइक में मुझे क्या क्या फीचर्स मिले मैं आपको सब दिखाता हूँ। वेल, ये रही मेरी बाइक, और आपने वहीं पे देखा था कि एकदम स्क्रैचलेस बाइक है। मुझे इसके साथ यहाँ पे ये फ्रेम स्लाइडर मुझे साथ में मिल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट वाली चीज़ है, क्योंकि इसके ब्रैकेट्स अलग मिलते हैं, उसके स्लाइडर अलग मिलते हैं। स्लाइडर तो खैर मेरी ये वाला सेम स्लाइडर मेरी RS में भी लगा हुआ था, इसमें भी लगा हुआ है। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मुझे साथ में मिल गई, वेल एंड गुड है। और बाइक की मतलब एक एक चीज़ मुझे साथ में मिली है, तो लाइक मड गार्ड, और इसकी टेल लाइटिंग पूरी, और ये सारी गार्ड मुझे प्रॉपरली, मतलब मेरी बाइक में सारा कुछ मिला है। और एक चीज़ और, चाबी कहाँ है, 1 मिनट। वो चीज़ है ये, मुझे यहाँ पे भी लाइट्स लगी लगाई मिली है। और KTM को तो पहचान ही इस चीज़ से है कि इसके मिरर्स में इंडिकेटर होते हैं आगे वाले, यहाँ पे लाइट, ये लाइट, और इसके बैक में इतने समय देखने में इतनी सेक्सी लगती है। और इसकी जो बैक लाइट है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई जवाब नहीं है इस लाइट का। सो खैर इसका तो एक अलग सा रिव्यू बनना चाहिए मेरी पूरी बाइक का, जो कि आपको मैं किसी अगले ब्लॉग में बनाऊंगा। और आपको पूरा इस बाइक का टोटल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसका टोटल रिव्यू आपको मैं अगले ब्लॉग में दे दूँगा। सो ये टोटल मतलब जो चीज़ें मुझे साथ में मिली है, इतनी चीज़ें मिली, आपको मैं एक बार इसकी स्टेबिलिटी और साउंड सुनाता हूँ।
तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, मतलब इसके साउंड सुन के मतलब दिन बन जाता है मेरा एक। और अपने देखा कि इसका आरपीएम एकदम स्टेबल है और इसके साउंड सुन के तो मालूम पड़ता है कि बाइक एकदम A1 गाड़ी है ये। मैं आपको हल्का सा बता दूँ इसकी डिटेल्स के बारे में। ये बाइक 2000 वैसे तो 2018 मॉडल है, मगर इसके आरसी में 2017 लिखा है, बिकॉज ये 2017 की बिल्कुल दिसंबर के लास्ट डेट में आ रही है। तो उसको हम 2018 में ही मानेंगे एक तरह से, क्योंकि आरसी में 2017 लिखा तो उसको मैटर नहीं करते इतना, क्योंकि बिल्कुल लास्ट आ रहा तो फिर उसको मैटर नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, हमें ये बाइक मिली है सिर्फ 2700 किलोमीटर चली हुई। कल में मैंने 2800 कर दी होगी, ये देखो ये सिर्फ 2700 चली हुई है, इसलिए मैंने लिया। बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि जो डीलर होते हैं वो मीटर डैम्पर करते थे, आगे पीछे करते थे। खैर ये तो मुझे अभी तक लगा नहीं है, बिकॉज इसके बाइक के टायर्स की कंडीशन, इंजन की कंडीशन और अंदर जो बेंड पाइप है उसकी कंडीशन देखते हुए, ये देखो आपको दिखेगा नहीं अभी क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा। मतलब कि कुल मिला के जहाँ तक मुझे लगा कि ये बाइक मुझे एकदम जेन्युइन लगी कि हाँ जेन्युइनली ये बाइक सिर्फ 2700 किलोमीटर से चल रखी है। तो बहुत ही कम लोग को मतलब ये चीज़ मिलती है कि ढंग की चीज़ मिल जाए और सही बजट में मिल जाए। और यहाँ मुझे टैंक पैड भी लगा हुआ मिल गया, मैंने आपको बताया नहीं था। ये खैर मुझे इतना अच्छा लगता है, ये टैंक पैड तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। ये मैं उतार दूंगा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि मैंने खुद आने का रिस्क नहीं लेना। मैंने बाहर से हीट गन से इसको आराम से निकलवाऊंगा जाके। मेरी इस बाइक में मॉडिफिकेशन चालू हो जाएंगे, जैसे मेरी RS में थी तो इसको भी हम ओनली वन इन इंडिया बनाएंगे, जैसे हमने अपनी RS को बनाया था हमने। तो चलो उस पर हम ब्लॉग को करते हैं एंड। लॉकडाउन के अंदर डिलीवरी लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और मैंने फिर भी डिलीवरी ले ली अपनी बाइक की। मुझे मालूम है कैसे लिया मैंने। मेरे अंदर पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा था अपनी बाइक का, कब लॉकडाउन खुले और कब मैं अपनी बाइक लेके आऊँ। पर लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा। सो मेरा जो पेशेंस लेवल था वो टूट गया और मैंने सोचा कि अब क्यों ना अपनी बाइक उठा ली जाए। सो मैंने अपनी बाइक उठा ली, मैंने लॉकडाउन के अंदर ही उठा ली है। सो बाइक तो आपने प्रॉपर्ली देख ही ली है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये डिलीवरी ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। तो मैं मिलता हूँ आपको न्यू और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।